अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़हनी सेहत को भी उसी तरह अहमियत दे रहे होंगे, उसी तरह इम्पोर्टेंट समझते होंगे जिस तरह आप अपनी जिस्मानी सेहत को समझते हैं। बिल्कुल जनाब, मैं चाह रही थी कि ये सीरीज़ मैं शुरू करूँ, ज़हनी सेहत के हवाले से आपको आगाही दूँ, जिसमें कल मैंने एक टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया था स्ट्रेस के हवाले से। चूँकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस से हमें तनाव से, जो ज़हनी तनाव होता है उससे वास्ता रहता है। हर तरह के एज ग्रुप में ये पाया जाता है और देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि कल मैंने डिस्कस किया था कि बच्चों में भी पाया जाता है, और चाहे वो घरेलू ख़वातीन हैं और चाहे वो वर्क प्लेस में हैं। सो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। किसी के रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप हो किसी के, और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स जैसे आते हैं, उस वजह से भी कोई ज़हनी तनाव हो सकता है, या कोई डिवोर्स मामला है, या आपके बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी नहीं आ रही स्कूल में, तो बच्चे को भी कोई ऐसा इशू हो सकता है, या घर की तरफ से हो या उनके पेरेंट्स की तरफ से हो, या कोई भी ऐसी जिस्मानी उसकी वजह से भी। सो स्ट्रेस की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, मुख्तलिफ़ कॉजेज़ हैं। थोड़ा सा सिम्टम्स की तरफ मैं बात कर लूँ कि स्ट्रेस में क्या आप फ़ील करते हैं, कि देखिए ये एक तरह से मुसलसल ज़हनी तनाव की, जैसे हमारे जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आ जाता है। आप देखेंगे कि आपकी हर वक्त मुट्ठी आपकी बंद रहती है, या आपके दांत, जो आपका जबड़ा है वो आपको बहुत सख्त महसूस होगा। आप हंसना मुस्कुराना भूल जाते हैं, हर वक्त सैड फील करते हैं और लो फील करते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ में दिल ना लगना, रेस्टलेस की कैफ़ियत होती है, कहीं भी आपका दिल नहीं लगता, चूँकि आप ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं मुसलसल। सो ये सारी चीज़ें, हेडेक आपको रहता है, ये तरह तरह के सिम्टम्स आप महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस तनाव की सूरत अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहे और इसका आप मैनेज ना कर सके, कोप ना कर सके, तो ये आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, मसाइल में गिरफ़्तार कर देता है। आपको एंजाइटी या आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ भी लेके चला जाता है। बहुत से लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कॉमन चूँकि स्ट्रेस होता है और जिसको हमें समझ नहीं आती, और बहुत से लोगों को, तो वो इसी को यही कहते हैं कि हमें एंजाइटी है या हमें डिप्रेशन है। चूँकि ये उनका एक फ़ेज़ चल रहा होता है, उनको उनका मैनेजमेंट और उनकी नॉलेज नहीं होती इस बारे में, वो ऐसा महसूस करते हैं। सो इसी सिलसिले की बारे में हम चाह रहे थे कि मैं आपसे कुछ शेयर करूं, और कुछ वजूहात और कुछ मैनेजमेंट आपके साथ इसकी भी स्किल्स हैं कुछ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, कि जिसमें आपकी मेडिटेशन आ जाती है कि आप मेडिटेट करें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो भी आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे भी आपको फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ आपकी देखें कि आपकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस, जैसे मैं आपको कह रही थी कि आपको, कल मैंने आपसे बात की कि भाई आपको इमोशनल एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। अगर आप इस वक्त जिस कैफियत में, जिस तरह के फीलिंग आपको आ रही हैं, तो आप अपने किसी भी करीबी दोस्त से, जिस पे आप एतबार कर सकते हैं, या अपने किसी भी घर के जो बुज़ुर्ग हैं, या घर की फैमिली में कोई भी आपका मेंबर है, चाहे भाई है बहन है, तो अगर आप उनसे समझते हैं कि इस तरह बात करने से आपको रिलीफ़ मिल जाता है, या कुछ थोड़ा बहुत आपको क्लू मिल सकता है, टिप मिल सकती है, तो वो ज़रूर करें। ख़ास तौर पे अपने इमोशंस के बारे में आप ज़रूर एक्सप्रेस करना जानें, क्योंकि ये हमें सिखाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं फेस में। जैसे कि मैंने आपको कहा, वर्क प्लेस में भी तरह तरह के हमें मसाइल का सामना होता है। बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट होती है वर्क प्लेस की, कि जिसकी वजह से हमें मुसलसल हम तनाव में काम, लेकिन चूँकि हम काम छोड़ भी नहीं सकते, और उस सूरत में हमने काम भी करना है, तो वैसे क्या टिप्स होंगी, क्या ट्रिक्स होंगी, कि जिसकी वजह से हम अपना काम भी कर सकें, काम भी जारी रखें, और हमें स्ट्रेस, जैसे ये जो तनाव है, उससे हम भी गुजर सकें, आराम से भी गुजर जाएँ। सो बहुत सारी जगहों पे आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। सो इस सिलसिले में आप हिचकिचाएँ नहीं, और प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए, ताकि आपको बाद में चल के ज़हनी मसाइल का मज़ीद सामना ना करना पड़े। चूँकि स्ट्रेस के बारे में हमें, ज़हनी जो दबाव है इसके बारे में बिल्कुल भी हमें सिखाया नहीं जाता कहीं भी, और कुछ इस तरह की मालूमात हमारे पास नहीं होती, जिसकी वजह से हम छोटे-छोटे मसलों को भी बहुत बड़ा नेगेटिव तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हम उस वक़्त एक बंद गली में
आ जाते हैं। हम एक नैरो तरीके से हर एक बात को जांचना और समझना और शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस पड़ जाती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बंद गली में फंस चुके हैं और इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर बंद गली के बाद एक दरवाज़ा खुला हुआ ज़रूर मिलता है। जी। लेकिन चूंकि वो दरवाज़ा हमें ढूंढना होता है, ज़रा तकलीफ़ करनी होती है, और वो तकलीफ़ हमसे नहीं हो सकती। हमारा जहन हमें इस तरह के इजाज़त नहीं देता, क्योंकि सहल पसंद फितरत इंसान की होती है, और हमें अपने जो माइंड है उसको प्रोग्राम करना होता है हर बारे में, ज़िंदगी के हर मामलात में प्रोग्राम करके चलना होता है। लेकिन चूँकि हमें इस तरह की किसी भी बात का सिखाया नहीं जाता, इसलिए हमें ये पता नहीं होता, और हम जहन के ग़ुलाम बन जाते हैं। बजाय कि हम अपने जहन को कंट्रोल कर सकें, हम उसी के ग़ुलाम बन जाते हैं, और जिस तरह वो जो चीज़ हमें दिखाना चाहता है, हम उसी चीज़ को उसी एंगल से बस देखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। सो मैं बता रही थी कि मेडिटेशंस भी ज़रूरी हैं। इस तरह अगर आप कि इस तरह के रोज़मर्रा के मसाइल में, स्ट्रेस में इस वक्त गिरफ़्तार हैं, तो जी हाँ जनाब, आप अपने एक स्केड्यूल ज़रूर तरतीब दीजिए। पूरे दिन का एक शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें कि आप देखें कि आप कितना टाइम खुद को दे रहे हैं। अगर आप काम करके आते हैं तो उसके बाद की आपकी रूटीन क्या है। आप ये नहीं कीजिएगा कि बीच आके वहाँ से कमरे में बंद होके बैठ जाए, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें। पानी का इंटेक बहुत अच्छी तरीके से रखें, और सब्जियों का इंटेक और फलों का इंटेक आप ज़रूर रखिए अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में। और इसके साथ आप जब देखते हैं कि मैंने रेस्ट कर लिया, तो ज़रूर बाहर खुली फ़िज़ा में निकलें। अगर आपने जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप एक हल्की फुल्की वॉक ज़रूर लीजिए। इससे आपको जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स फ़ील करेंगे। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि ज़रूर करनी चाहिए। किस तरह जो है ब्रीथ करना है, इनहेल और एक्सहेल। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आपके मसल्स जो जितने टेंस होते हैं उससे आराम और तक़वियत मिलती है, और आपकी ज़हन की जो गिरें हैं वो खुल जाती हैं। इसके अलावा भी हम मेडिटेशन का कहते हैं तो नमाज़ हमारी सबसे बेहतरीन मेडिटेशन में से एक आती है। अगर आप नमाज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ख़ास तौर पे जब आप सजदे की हालत में जब होते हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें उस सजदे की कैफियत को। सो आपको देखें कि आपको उसमें भी कितनी ही तक़वियत मिलती है, और कितने आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा जो आपके छोटे छोटे उसमें हैं आपके अपने रूटीन के जो काम हैं, उसको आप देखिए और फॉलो कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़ाहिरी बात है कि आप स्ट्रेस की हालत में गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा शुरू में। लेकिन अगर आप तरतीबवार काम करें तो ज़रूर आप अपने आप को अहमियत देने लगेंगे, और आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेस है ये आपको किस तरीके से किल कर रहा था। सो जी जनाब, थोड़ी सी बात, मुख्तसर सी बात मैंने की, और मुख्तसर से वीडियो बनाने का मकसद भी यही है ताकि आप तक बात पहुंच जाए। अगर आप चाहते हैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का जी बटन भी ज़रूर दबाइएगा जी जी। और इस सिलसिले की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह आएंगी। अपनी ज़हनी सेहत का ज़रूर ख्याल कीजिए, क्योंकि अगर आप ठीक हैं, आप अगर ज़हनी तौर पे तंदुरुस्त हैं, तवाना फ़ील करते हैं, आपका जहन स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए लाइफ में और आपके साथ जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने मज़ीद जो आपने प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव काम करने हैं वो आपकी लाइफ में स्मूथली होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।